नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुदाब पेटियाँ या फिर प्रेशर बेल्ट। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले वाले यदि आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो ये टॉपिक भी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, है ना, इसलिए आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वायुदाब पेटियों के बारे में। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वायुदाब पेटियाँ जो पृथ्वी पर बनती हैं उनके पीछे के जो कारण है ना, तो दो मुख्य कारण है, उनको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं, डिस्कस करते हैं ना। तो इनकी उत्पत्ति के कारण, ठीक है, जो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां बनती हैं, ठीक है, इनके पीछे दो कारण मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। एक होता है तापीय कारण या फिर तापजन्य कारण, है ना, तापजन्य कारण। ठीक है, और जो दूसरा कारण जिम्मेदार होता है वो होता है गतिजन्य, है ना। तापजन्य मतलब जो पृथ्वी पर टेम्परेचर रहता है सूर्य के कारण, है ना, या फिर जो भी है ना पृथ्वी पर, तो उसके पीछे इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है तापजन्य कारण। ठीक है, और एक लिखा है गतिजन्य मतलब जो पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है, तो उसके कारण भी कुछ पेटियों का यहाँ पर निर्माण होता है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ताप के कारण कौन कौन सी पेटियां बनती हैं और गति के कारण कौन कौन सी पेटियां बनती हैं, फिर उनको हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो तापीय कारण से जो पहली पेटी बनती है, ठीक है, वो है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, जो पहली पेटी बनती है ताप के कारण, जिसके पीछे का कारण होता है तापजन्य, ठीक है, तो उसका नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, है ना। विषुवत रेखीय मतलब मान लीजिए हमारी पृथ्वी है ना, इसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहली पेटी बनती है विषुवत रेखा पर, ठीक है, तो उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है ताप मतलब सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा होती है उसके आसपास वाले क्षेत्र में वर्ष भर सीधी चमकती हैं, है ना। इस कारण से जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है वो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताप प्राप्त करता है, टेम्परेचर प्राप्त करता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर जो भी हवाएं होती हैं ना वो गर्म होती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके पीछे जो कारण होता है तापमान कारण होता है ना इसके पीछे। इसके अभी हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरी जो पेटी बनती है वो बनती है पोल्स पे। यहाँ पर जो एक पेटी बनती है ना, इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, है ना, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। एक हो गई विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और दूसरी हो जाएगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, अब देखिए जो पोल्स है यहाँ पर साल भर या फिर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर उच्च वायुदाब वाली पेटी बनती है। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था कि यदि वायुदाब ज़्यादा है, ठीक है, वायुदाब ज़्यादा होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होगा, है ना। इनका व्युत्क्रम संबंध होता है क्षैतिज रूप से। लास्ट लेक्चर में ये हम ये अच्छे से हम पढ़ कर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, विषुवत रेखा में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी बन रही है। ठीक है, और ध्रुवों पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, लो होता है, इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी बन रही है ना। इसको अभी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पेटी पहली बनती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, है ना, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, है ना। इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। और दूसरी जो पेटी बनती है उसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, है ना। उपध्रुवीय
निम्न वायुदाब पेटी, इसको बोलेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये दो पेटियां जो बन रही हैं वो गति के कारण बन रही हैं, और ये जो दो पेटियां बन रही हैं वो ताप के कारण बन रही हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब हम डिटेल में इसको चर्चा करते हैं, जो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां बन रही हैं, है ना। इसको अभी और आगे जब हम चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए चलिए, है ना। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाते हैं, उससे हम अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए बड़ा सा एक अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। आप भी मेरे साथ बनाते जाइए प्रॉपर नोट्स। है ना, ये हमारी हो गई अर्थ, है ना। बड़ा सा डायग्राम बना लिया है हमने। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीचों बीच से जो एक रेखा जाती है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर बोलते हैं ना, 0 डिग्री। ठीक है, तो जो पहली पेटी हमारी बनती है ना विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, है ना, वो होती है 5 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, है ना। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, है ना। और ये बीच में जो रेखा है ये कौन सी है, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वर्ष भर सबसे ज़्यादा सूर्य की जो रोशनी या फिर टेम्परेचर प्राप्त करता है वो यही वाला क्षेत्र है ना। पृथ्वी का जो इक्वेटर के आसपास वाला क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा तापमान ग्रहण करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर वर्ष भर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर जो भी हवाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी हवाएं रहेंगी वो गर्म होंगी और ऊपर उड़ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ हमने अच्छे से पढ़ के आए हैं कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो जो वायुदाब होगा, एयर प्रेशर होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो वायुदाब कम होगा, है ना। ये चीज़ लास्ट लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ कर आए हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो क्या, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, है ना, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है डोल्डम क्षेत्र है, इसको डोल्डम क्षेत्र बोलते हैं, शांत क्षेत्र बोलते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर के चलते लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होता है, जो हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं, वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती हैं मतलब आकाश की ओर जाती हैं, अंतरिक्ष की ओर जाती हैं। और क्षोभ मंडल जो हमने पढ़ा था, क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा होती है क्षोभ सीमा या फिर ट्रोपोपाज, है ना, उधर तक जाती हैं, है ना। तो चलिए यहाँ से हम बना लेते हैं। अब ये पृथ्वी से देखिए यहाँ से उठी हैं और इस प्रकार से मूव कर रही हैं। ठीक है, यहाँ से उठी ये, ठीक है, इस प्रकार से उठी, ठीक है, ऊपर उठी और फिर ये मुड़ी, क्षोभ सीमा तक ऊपर गई और फिर वहां से मुड़ करके 30 से 35 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर एक जो हमारी सेकंड पेटी है 30 डिग्री और 35 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, और यहाँ नीचे भी बनेगी एक पेटी 30, 35, ठीक है, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ, है ना। तो जब यहाँ से ये हवाएं उठती हैं, है ना, क्षोभ सीमा तक जाती हैं और क्षोभ सीमा पर मुड़ती हैं और फिर वापस से कहाँ पर उतरती हैं, 30 से 35 के बीच में, और यहाँ पर भी उतरेंगी कहाँ पर, 30 से 35 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये हवाएं तेज़ी से नीचे उतरती हैं तो यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर का क्षेत्र, है ना, हाई प्रेशर का क्षेत्र। ठीक है, अभी और मैं अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा, है ना, आपको कन्फ्यूज़न हो भी रहा होगा तो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया विषुवत रेखा में लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। ये तो आपको अच्छे से क्लियर होगा लो प्रेशर का क्षेत्र क्यों बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, है ना। और चूंकि जहाँ हमने ये चीज़ हम अच्छे से पढ़ कर के आए हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वायुदाब जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसी कारण ज़्यादा टेम्परेचर के चलते यहाँ पर लो प्रेशर
का क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तापमान ज़्यादा है तो आपको सीधे सा पॉइंट याद रखना, तापमान ज़्यादा था तो यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, क्षोभ सीमा तक गई और क्षोभ सीमा जो जाकर मुड़ी और फिर नीचे उतरी। नीचे कहाँ उतरी, 30 से 35 में, यहाँ पर जो सेकेंड पेटी है। ठीक है, अब देखिए पहली पेटी का नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहली जो पेटी बनी है इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो ये पहली वाली है ना, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, है ना। इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लो प्रेशर बेल्ट, है ना। ये हो गई हमारी पहली पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी इसको बोलते हैं, या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। कौन सी, ये वाली है ना, ये वाली जो बनी है। ठीक है, अब ये दूसरी वाली जो पेटी है 30 से 35, है ना, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, है ना, ये वाली हो गई। दूसरी जो हमारी पेटी है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या फिर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, बेल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि आखिर यहाँ पर हाई प्रेशर बना कैसे। यहाँ तो आप बोलोगे सर ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था तो लो प्रेशर बन गया, क्योंकि टेम्परेचर और वायुदाब का अपोजिट संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। पर आपके मन में क्वेश्चन आया कि 30 से 35 में हाई प्रेशर कैसे बन गया, क्योंकि ये भी 23.5 डिग्री कर्क और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, तो यहाँ पर भी लो प्रेशर बनना चाहिए। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका अच्छा डाउट है ना, लेकिन अभी हम क्लियर करते हैं। देखिए, अब यहाँ से जब हवा उठी है ना, कहाँ से, विषुवत रेखीय पेटी से, यहाँ से जब हवा ऊपर उठी, क्षोभ सीमा गई, क्षोभ सीमा तक गई और वहाँ से मुड़ करके जब 30 से 35 में नीचे उतरी, है ना, तो जब ये हवाएं ऊपर जाती है तो ठंडी होती है ना, ठंडी होकर के ये बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती हैं। कहाँ, 335 नॉर्थ में और 30 से 35 साउथ में। तो जब ये ठंडी हवाएं बहुत तीव्र गति से यहाँ पर उतरती हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। ठीक है, जो भी यहाँ से गर्म पवन थोड़ी बहुत ऊपर उठते भी हैं ना, तो वो दबा दी जाती हैं इन हवाओं से, क्योंकि इनकी स्पीड अच्छी खासी रहती है और बहुत तीव्र गति से यहाँ से ये नीचे की ओर उतरती हैं, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। बात समझ में आ गई है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। ठीक है, अब इनका एक और नाम दिया जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायुदाब पेटी है, इनको अश्व अक्षांश भी नाम दिया जाता है, अश्व अक्षांश। ठीक है, अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश क्यों बोलते हैं इनको, देखिए क्या होता था पहले के ज़माने में, जब यहाँ पर वो पाल लगा के नाव चलती थी ना, तो इस वाले अक्षांश से जब भी यहाँ से नाव गुजरती थी, जो बड़ी बड़ी पाल लगा करके नाव चलती थी पहले, तो इस यहाँ से जो घोड़ों का व्यापार होता था, है ना, घोड़ों का व्यापार होता था, तो जब भी वो यहाँ से क्रॉस करते थे, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को क्रॉस करते थे, तो ये जो हवाएं ऊपर से नीचे आती थी तो नाव को नीचे दबा देती थी, है ना, बहुत तीव्र गति से हवाएं नीचे उतरती थी और नाव यहाँ से आगे नहीं जा पाती थी, है ना, जिस कारण से जो नाविक होते थे वो घोड़ों को नीचे फेंक देते थे। वो ये सोचते थे कि वजन ज़्यादा होने के कारण नाव आगे मूव नहीं हो पा रही हैं, है ना, जबकि रीज़न क्या था, ऊपर से बहुत तेज़ी से हवाएं नीचे आती थी और नाव इस कारण से आगे मूव नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, ये जो व्यापारी होते थे वो घोड़ों को नीचे फेंक देते। ठीक है, इसी कारण से इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। 30 से 35 वाला ये हो गया अश्व अक्षांश। अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या था, तापजन्य। ठीक है, ये तापजन्य पेटी है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
ये तापजन्य पेटी है, मतलब ताप के कारण बनी है, ठीक है। और ये है गतिजन्य पेटी। गतिजन्य पेटी, गतिजन्य मतलब समझ रहे हैं, ये जो हवाएं यहाँ से ऊपर उठी है ना और जो मुड़ी, तो ये हवाएं मुड़ती क्यों हैं? पृथ्वी की गति के कारण, है ना। पृथ्वी की गति के कारण ये हवाएं ऊपर जाती हैं, ऊपर से मुड़ती हैं और फिर यहाँ पर नीचे उतरती हैं 30 से 35 में। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो फैक्टर काम कर रहा है वो पृथ्वी की घूर्णन गति कार्य कर रही है, ठीक है। टेम्परेचर वाला फैक्टर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। चलिए अगली पेटी है 60 से 65 वाली, है ना, यहाँ पर 60 से 65 नॉर्थ, और यहाँ पे भी बनेगी 60 से 65 में साउथ में, है ना, 60 से 65 साउथ, ठीक है, 60 से 65 नॉर्थ और 60 से 65 साउथ। अब यहाँ पर कैसा प्रेशर बनता है? यहाँ पर बनता है लो प्रेशर का क्षेत्र, है ना। कैसे बनता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब इस पेटी को बोलते हैं, जो 60 से 65 वाली बनी है, ठीक है, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय, ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। चलिए इसके पीछे का भी जो कारण है, ठीक है, जो ये पेटी बनने के पीछे कारण है, इसका भी पीछे कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। तो ये भी गतिजन्य पेटी, ये मैं आपको इसलिए मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये जो पेटी है उसके पीछे कारण गति है। इसके अलावा जो पहली वाली पेटी थी इसके पीछे तापमान कारण, एक और जो हम लास्ट पेटी पढ़ेंगे ध्रुवी, उसके पीछे का भी कारण क्या है? तापीय कारण, ठीक है। इसको चलिए हम समझते हैं। अब देखिए 60 से 65 वाली जो ये पेटी बन रही है नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, इसके पीछे का कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन, है ना। देखिए क्या होता है कि पृथ्वी गति कर रही है, घूम रही है अपने अक्ष पर, ठीक है। तो जब ये पृथ्वी घूम रही है तो यहाँ पर जो भी हवाएं होती हैं ना, तो अपकेंद्रीय बल के चलते यहाँ की जो भी हवाएं होती हैं वो बाहर की ओर फेंक दी जाती हैं, ठीक है, और यहाँ की सारी पवन ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है। और वही फैक्टर फिर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। यहाँ से पवनें उठती हैं, क्षोभ सीमा तक जाती हैं, दोनों साइड मुड़ती हैं और फिर ये नीचे उतरती हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ से पवनें उठी, ठीक है, 60 से 65 से इस प्रकार से उठी, ठीक है, क्षोभ सीमा तक गई, मुड़ी और इस प्रकार से 30 से 35 में उतरी। एक ब्रांच यहाँ से उठी, ठीक है, यहाँ से गई क्षोभ सीमा तक और एक पोल्स पर उतरी, ठीक है। इसको मैं डायरेक्शन बना देता हूँ इस प्रकार से, है ना, सॉरी उल्टी डायरेक्शन बना दी मैंने, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। एक ब्रांच ऐसे गई, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से उठी 60 से 65 से, है ना, यहाँ से उठी, एक ब्रांच उतरी कहाँ पर? 30 से 35 में, ठीक है, और एक ब्रांच उतरी 90 डिग्री में, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 90 डिग्री। अब ये पेटी हम पढ़ेंगे ध्रुवी वाली, ठीक है। तो देखिए जो 60 से 65 से हवाएं उठ रही हैं पृथ्वी की घूर्णन की गति के चलते, ठीक है, हवाएं ऊपर उठी तो इसकी दो ब्रांच बनी। एक ब्रांच उतरी कहाँ? 30 से 35 में, और एक ब्रांच उतरी 90 ध्रुवी पेटी में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ब्रांच उतरी कहाँ पर? 30 से 35 में, और एक ब्रांच उतरी 90 में, है ना। इसका भी डायरेक्शन आप लिख लीजिए, हवाएं इस प्रकार से चलेंगी, ये, ठीक है। देखिए अब इसको मैं यहाँ पर, चूंकि ये पृथ्वी के जो सतह है इससे ऊपर जा रही है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से पवनें चलेंगी ना, आपको इनको ये मत सोचिएगा कि ये क्षैतिज रूप से चल रही हैं, पृथ्वी पर चल रही हैं, ये आसमान के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर जा रही है ना। अभी जो क्षैतिज रूप से चलेंगे उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो देखिए 60 से 65 के पीछे आपको समझ में आ गया कारण, यहाँ पर क्या था? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ठीक है, पवनें ऊपर की ओर उठी, है ना, और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के चलते यहाँ पर एक शाखा इसकी उतरी 30 से 35 में और एक उतरी 90 में। अब देखिए जो 30 से 35 वाली पेटी है ना, यहाँ वाली हवाएं भी उतर रही हैं, ठीक है, विषुवत रेखीय वाली भी, और ये वाली भी उतर रही है, उपध्रुवी वाली। तो ये वाला जो 30 से 35 का क्षेत्र होता है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, क्योंकि 60 से 65 वाली हवाएं भी यहाँ उतर रही हैं, ठीक है, और
विषुवत रेखा वाली भी ब्रांच यहाँ पर उतर रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है 30 से 35 का, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये 30 से 35 में ही क्यों उतर रही है ना, तो इसका रीज़न ये है कि देखिए पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना उसके पीछे वो रीज़न काम करता है। जो एक सही जगह उनको मिलती है वो 30 से 35 ही मिलती है यहाँ पर, इसलिए वो वहाँ पर उतरती हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो पेटी है हमारी यहाँ पर बनती है ना, इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, है ना। तो फोर्थ वाली जो पेटी है इसको मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे जगह नहीं बची है, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह में, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी या फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर, है ना, ये पोलर पोल्स पे। यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों बन रहा है, इसके पीछे जो कारण होता है, इसके पीछे कारण होता है ताप, है ना, तापजन्य, ठीक है। देखिए ये वाली पेटी हो गई, एक ये हो गई तापजन्य, है ना। ये दो ताप के कारण बन रही हैं और एक जो ये दो बन रही हैं, ठीक है, ये बन रही हैं गतिजन्य। बात समझ में आ गई। देखिए जो विषुवत रेखीय और ध्रुवीय पेटी, ये मैं इसलिए मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया था, जो विषुवत रेखीय पेटी बन रही है लो प्रेशर और जो ध्रुवीय हाई प्रेशर पेटी बन रही है, इसके पीछे जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो टेम्परेचर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तापमान बहुत कम है। इसके अलावा जो ये दो बीच वाली पेटियाँ 30 से 35 और 60 से 65, इसके पीछे जो फैक्टर काम कर रहा है वो गति, जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा पोल्स पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर जब ठंडा रहेगा, ठीक है, तो वायुदाब कैसा होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि इनका व्युत्क्रम संबंध है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वायुदाब पेटियाँ, कितनी हो गई, एक ये हो गई, 3 3 6 और एक 7 टोटल हमारी वायुदाब पेटियाँ बनती है, ठीक है। लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, है ना, अल्टरनेट बनती हैं ये, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, है ना। चलिए एक बार मैं और फिर से आपको पूरा रिवाइज कर देता हूँ इसको, है ना। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस की विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना। यहाँ पर लो प्रेशर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर अपने आप लो होगा, क्योंकि इनका व्युत्क्रम संबंध होता है। यहाँ से पवनें गर्म होकर ऊपर उठी, क्षोभ सीमा तक गई, उसके बाद मुड़ने के बाद 30 से 35 में इस साइड उतरी और 30 से 35 में इस साइड उतरी, ठीक है। अब देखिए जब 30 से 35 में उतरी तो ये ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती हैं पवनें, है ना, और ठंडी पवनें बहुत तीव्र गति से 30 से 35 में दोनों ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में उतरती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 से 35 में दोनों साइड से पवनें उतर रही हैं, 60 से 65 वाली भी उतर रही हैं और विषुवत रेखीय वाली भी उतर रही हैं। इस कारण यहाँ का जो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये इसके पीछे जो फैक्टर काम करता है वो पृथ्वी का घूर्णन करता है, क्योंकि ये जब ऊपर जाके मुड़ती हैं तो ये कहीं ना कहीं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये मुड़ती हैं, है ना। तो ये हो गई दोनों। इसके अलावा जो अगली पेटी है 60 से 65 वाली, है ना, ये कैसे बनती है, इसके पीछे का कारण है गतिजन्य, मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ की हवाएं ऊपर फेंक दी जाती हैं और अपकेंद्रीय बल के चलते एक ब्रांच इसकी उतरती है 30 से 35 में और एक उतरती है 90 डिग्री में, है ना, कहाँ पर, पोल्स पर उतरती है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट पेटी बन रही है हमारी ध्रुवीय वाले, इसके पीछे कारण है तापजन्य क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है ना। जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो इस प्रकार से ये हमारी 7 पेटियाँ बनती हैं, है ना। इसको आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये चारों पेटियाँ मैंने यहाँ पर लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, है ना, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर पवनों का देखते हैं कि यहाँ पे हवाएं कैसे चल रही हैं क्षैतिज रूप से, ठीक है। अब देखिए पवन क्या हुई, जब यहाँ विषुवत रेखा से यहाँ से पवन ऊपर उठी, है ना, क्षोभ सीमा तक गई और 30 से 35 में नीचे उतरी। तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है, कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं ना।
जो पवनें होती हैं या फिर हवाएं होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं ना। तो देखिए ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी। अब ये कैसे मूव कर रही हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से पृथ्वी विषुवत रेखा से गर्म हुई है ना, हवाएं ऊपर उठी है ना, क्षोभ सीमा तक गई, मुड़ी, फिर नीचे आई, ठीक है, यहाँ तक आई और यहाँ पर उतर गई 30 से 35 में। जब हवा यहाँ से जाएगी, ठीक है, हवा यहाँ से ऊपर चढ़ेगी है ना आकाश की ओर, क्षोभ सीमा तक गई, मोड़ी, 30 से 35 में नीचे आई। और जब यहाँ पे नीचे हवा आएगी तो ये लो प्रेशर ढूंढेगी, क्योंकि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं, ठीक है। तो पवनें यहाँ से आएगी और इस प्रकार से यहाँ से मुड़ करके इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे उतरेगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर इस प्रकार से उतरेगी, तो इस प्रकार से उतरेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी लो प्रेशर है, तो यहाँ पर भी पवन कैसे चलेगी, इसी प्रकार से चलेगी ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर भी चली आएंगी ये, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे जा रही है, तो यहाँ से भी देखिए एक ब्रांच यहाँ से उतरी, ठीक है, इस प्रकार से आई 60 से 65 वाली, ठीक है, आई, फिर यहाँ पे उसने लो प्रेशर ढूंढा और ऊपर चली गई, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी चली आएंगी, इस प्रकार से मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है तो फिर से यहाँ पे पवनें ऐसे उतरेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इस प्रकार से, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको अच्छे से याद रखना कि पवनें किस प्रकार से यहाँ पर मूव कर रही हैं, है ना, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहाँ से पवनें ऊपर उठी, ठीक है, 30 से 35 में नीचे उतरी और जब हाई प्रेशर में यहाँ पर क्षेत्र बना तो वहाँ से वो लो प्रेशर की ओर क्षैतिज रूप से मूव करेंगी, तो वो विषुवत रेखा की ओर एक हवा मुड़ी इस साइड और ऊपर भी चलेगी 60 से 65 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पवनें चल रही हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें, है ना, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें या फिर बोलते हैं ट्रेड विंड्स, है ना, व्यापार। इनको व्यापारिक पवनें इसलिए बोलते हैं कि पुराने ज़माने में इस क्षेत्र से जब जहाज़ वगैरह सब व्यापार होता था तो ये हवाएं कहीं ना कहीं जहाज़ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती थी, इसलिए इनको व्यापारिक पवनें बोलते हैं, ठीक है। इसको भी बोलेंगे, इसको ट्रेड विंड बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों गोलार्धों में, ठीक है। यहाँ पे विषुवत रेखी जो यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी है और यहाँ पे जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, इन दोनों के बीच में जो हवाएं चल रही हैं उनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है। अब दूसरी जो पवनें हैं यहाँ पर चल रही है इस प्रकार से, इनको बोलते हैं पछुआ पवनें, पछुआ पवनें, ठीक है, पछुआ पवनें बोलते हैं इनको, पछुआ पवनें, ठीक है। कहाँ से चल रही है ये, 30 से 35 डिग्री इससे ऊपर 60 से 65 और इसी प्रकार से नीचे भी यहाँ पर चल रही है 30 से 35 से 60 से 65 की ओर, है ना, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चल रही है, ठीक है। पछुआ पवनें चल रही है ना, इनको बोलते हैं वेस्टर्न एज, है ना, पछुआ पवनों को। और यहाँ पर जो चल रही हैं इनको बोलते हैं ध्रुवीय पवनें, ठीक है, ध्रुवीय पवनें, है ना, इनको बोलेंगे पोलर विंड्स, ठीक है। दोनों गोलार्धों में सेम होती हैं, ठीक है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, इनको बोलेंगे इंग्लिश में ट्रेड विंड्स, है ना, इनको बोलते हैं वेस्टर्न विंड्स, है ना, और पोलर विंड्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पवनें चलती हैं। बात समझ में आ गई किस प्रकार से कहाँ पवनें चल रही हैं, है ना, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये जो यहाँ पर पवन मैंने बताई है ये पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रही हैं आकाश की ओर, अंतरिक्ष की ओर, और जो ये यहाँ पे मैंने रेड कलर से पवनें बताई हैं ये पृथ्वी की सतह पर चल रही हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ से कैसे पवन मूव कर रही है, अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे, यदि कन्फ्यूज भी हो रहा है एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बता दिया, व्यापारिक पवनें बता दी, पछुआ पवनें बता दी, ध्रुवीय। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे जो पवनें चल रही हैं इस प्रकार से क्यों चल रही हैं, सीधी क्यों नहीं चल रही है ना।
तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना वो इसी के, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बल होता है कोरियोलिस बल, है ना, उसके कारण ये हवाओं की डायरेक्शन इस प्रकार से तिरछी चल रही हैं, यहाँ पर इस साइड से, यहाँ पे इस प्रकार से, है ना। अगले लेक्चर में हम इसको पवनों के बारे में जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको अच्छे से ये चीज़ें समझाऊंगा, कोरियोलिस बल क्या होता है, क्यों पवनें इस प्रकार से चल रही हैं, सीधी क्यों नहीं चल रही हैं, ठीक है। अभी तो आप इतना चलिए याद रखिए कि व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें कहाँ होती हैं और किस प्रकार से चलती हैं, है ना। इनकी डायरेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, है ना। चलिए, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अश्व अक्षांश भी समझ में आ गया, 30 से 35 वाले को बोलते हैं अश्व अक्षांश, है ना। इसके अलावा पूरी पेटी समझ में आ गई होंगी, आपको पवनें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ और मेरे को आपको समझाना है, वो और मैं समझा देता हूँ, है ना। चलिए, चलिए, ठीक है। एक चीज मुझे आपको समझाना है, कोशीय संचरण, है ना, या फिर त्रिकोशीय संचरण, है ना। त्रिकोशीय संचरण क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्राई सर्कुलर सर्कुलेशन, है ना। ट्राई सर्कुलर सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, त्रिकोशीय संचरण, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या होता है। तो देखिए, त्रिकोशीय संचरण क्या होता है, यहाँ पर 3 कोश बनते हैं। एक होता है हेडली कोश, एक होता है हेडली कोश, ठीक है। एक दूसरा होता है फेरल कोश, ठीक है। और एक होता है ध्रुवीय कोश, ध्रुवीय कोश, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये 3 कोश जो बन रहे हैं, हेडली कोश, फेरल कोश और ध्रुवीय कोश, इसको बोलते हैं त्रिकोशीय संचरण, है ना। ट्राई सर्कुलर, ठीक है, ट्राई सर्कुलर सर्कुलेशन, है ना, इसको बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो ये वाला कोश बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हेडली कोश, ठीक है। ये वाला है हेडली, इसको बोलते हैं फेरल, ठीक है, और इसको बोलते हैं ध्रुवीय, ठीक है। इस प्रकार से इसी को बोलते हैं हेडली, ठीक है, ये एक ही है। इसको बोलते हैं फेरल और इसको बोलते हैं ध्रुवीय, ठीक है। देखिए, हेडली कोश क्या है, इसमें कुछ नहीं है, जो अभी चीज़ मैंने आपको समझाई है वही चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेडली कोश, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, पवनें यहाँ से उठ रही हैं विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी से, ठीक है, ऊपर जा रही हैं, ठीक है, ऊपर जा रही हैं, फिर ऊपर के बाद 30 से 35 में नीचे उतर रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी हो रहा है, पवनें ऊपर उठ रही हैं, ठीक है, मुड़ रही हैं, फिर नीचे उठ रही हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर सरफेस में यहाँ से मुड़ करके ऐसे जा रही हैं, और ये पूरा एक चक्र सा बन रहा है ना, सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, देखिए पवनें उठी, ठीक है, यहाँ से ऊपर उठी पृथ्वी की सतह से, ठीक है, यहाँ क्षोभ सीमा तक गई, ठीक है, वहाँ से मुड़ी, फिर नीचे आई और फिर यहाँ पर सतह पर मूव हुई। इस प्रकार से देखिए एक कोश बन रहा है, ठीक है, चक्र सा बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं कोश या फिर त्रिकोशीय संचरण बोलते हैं। इस प्रकार से 3 कोश का निर्माण हो रहा है, एक हेडली कोश, फेरल कोश और ध्रुवीय कोश। तो यही चीज़ यहाँ पर है ही, क्या होता है, हेडली कोश, फेरल कोश और ध्रुवीय कोश, है ना। इसी को बोलते हैं त्रिकोशीय संचरण। इसमें आपको कुछ नहीं है, इसमें आपको यदि लिखना तो यही लिखेंगे हेडली कोश में कि पवनें विषुवत रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी है यहाँ से गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, ठीक है, क्षोभ सीमा तक जाती हैं, वहाँ से मुड़ती हैं और 30 से 35 में नीचे उतरती हैं, ठीक है। और इस प्रकार से फिर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं और इस प्रकार से एक सेल बनता है या फिर एक प्रकार का संचरण होता है ये, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं त्रिकोशीय संचरण, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोशीय संचरण। इसी प्रकार से फेरल कोश होता है। फेरल कोश में भी क्या होता है कि 60 से 65 से हवा ऊपर उठती हैं, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, ठीक है, ऊपर जाती हैं, फिर ऊपर से मूव करती हैं पृथ्वी की गति के कारण और फिर 30 से 35 में नीचे उतरती हैं और यहाँ पर एक ब्रांच उसकी 90 डिग्री में उतरती है। ये हो गया फेरल कोश। और एक होता है ध्रुवीय कोश। ध्रुवीय कोश में भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि यहाँ से पवनें ऊपर उठ रही हैं और 90 में नीचे उतर रही हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से ये चीज़ें लिख सकते हैं। बस कभी एग्जाम में आ गए तो आपको याद रखना है कि त्रिकोशीय संचरण क्या होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 कोश होते हैं, हेडली कोश, फेरल कोश और ध्रुवीय कोश। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना।
आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, क्योंकि अच्छे से चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा दी हैं। इसके बावजूद यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।